यहाँ कह रहे हैं जे हिम, जिन्होंने झाड़ग्नि वाणी हिम, ध्यान रूपी अग्नि बाणों द्वारा ऐदड्डयम अत्यंत दृढ़ जन्म जरा मरण, जन्म जरा और मरण, जन्म जाने जन्म और जरा माने बुढ़ापा और मरण तो सभी को मालूम है। इस सबसे बड़ा रोग है। कौन कौन सा? जन्म जरा मृत्यु। आप जल चढ़ाते हो तो बोलते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामातिस, कहते हो। तो जन्म जरा मृत्यु, जन्म माने जन्म, मरा माने जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मरण। इसलिए जन्म जरा और मरण रूपी णयरत्यम, तीनों नगरों को, दड्डयम यानी जलाया है, जेहिम जिन्होंने, सास्यम शिवम और शासत शिव ठाणियम पत्यम स्थान को प्राप्त किया, ते सिद्धा वे सिद्ध भगवान, महम यानी मुझे, वरमणाण्यम उत्तम ज्ञान देवे, दिंतु यानी प्रदान देवे अथवा प्रदान करें। क्या कह रहा है भक्तों? ऐसे नहीं भक्ति चल रही है, हे भगवान मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यह छंद बोला है कि आपने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से सुदृढ़ता के साथ जन्म जरा और मरण रूपी तीनों नगरों को जला डाला है। क्योंकि बंदो, जन्म में कितने कष्ट होते हैं। अब उस जीव से पूछो, जब माँ के उदर से जन्म लेता है कितनी नरकों जैसी वेदना डली है। कहते हैं कि आप लोग माला करते हो, एक माला करने में 10 बार आसन बदलते हो। कहते हो माता जी क्या करें, बैठते नहीं बनता, तो फिर आसन बदला, फिर आसन बदला, फिर आसन बदला। बंधु सोचो, माँ के गर्भ में जब हम डले रहे, 1 महीने नहीं 9 महीने बंद डले रहे, ना उधर हाथ फैलाने को था, ना पैर फैला सकते थे। ओ माँ ने जैसा चरपरा खाया तो तड़प जाते थे, लेकिन कभी वहाँ हाथ पैर फैलाए क्या? पराधीन में जब आप इतने, तो स्वाधीनता में एक माला भी नहीं कर सकते क्या? कभी चिंतन किया करो, जब हमने पराधीन में नरकों जैसे, ऐसा नहीं कि सभी ने सहन किया, नरकों जैसा सहन करके आए हैं। नरकों में जैसे माँ के पेट में कैसे डले रहे, बिल्कुल बंधे डरे रहे, उल्टे मुख डले रहे उस गंदगी में, नरकों जैसी वेदना हो रही थी। वहाँ ना मैंने हाथ चलाए ना पैर चलाए। तो जब पराधीन में इतना सहन किया, तो अभी हम स्वाधीन है, एक ही तो माला करना है, कर लेंगे। कहते हैं बंधु, हमारे गुरुजी कहने लगते थे, एक बार क्या हुआ कि आहार करते थे, तो आहार करने में नहीं, पहले एक बार क्या हुआ कि हम लोग ध्यान करते थे, जाप करते थे। एक बार मच्छर आ गया, तो मच्छर ने काटा, तो हमने दूर कर दिया, उसको फूंक दिया। अब सामायिक में से ही, अब नए नए थे, इतने प्रैक्टिस नहीं थी। और मैंने अपनी कहानी पहले ही बताई कि मैं पहले मंदिर भी नहीं जाया, पहले धर्म से नास्तिक थे, और 1 साल में घर से निकले और 1 साल में ही हमारी दीक्षा हो गई, और सीधे डायरेक्ट दीक्षा हो गई। तो जब हम ध्यान करते थे, अब इतना अनुभव नहीं था, तो मच्छर आया, तो जाप पूरी करके वो मच्छर को भगा दिया। लेकिन फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी से प्रायश्चित लिया। आलोचना तो करना पड़ेगी कि हमने इतनी बार आसन बदला, इतनी बार हमने ये किया, पूरा करना पड़ता है। गुरु के पास समाय करते हैं कि आज मुझे में समाय करने में प्रमाद आ रहा था, गुरुदेव आज समाय करने में मन थोड़ा कहीं और चला गया था, कहाँ गया था ये भी बताना पड़ेगा। गुरु से आलोचना करना पड़ेगी, या मन ही मन में आज क्रोध भड़क रहा था, उन्होंने मुझसे ऐसे कह दिए
थे तो मेरे आद्रौत के परिणाम चल रहे थे, रोना आ रहा था। गुरु से एक एक आलोचना करता है शिष्य। तो जाकर के बताया कि गुरुजी आज मच्छर बैठा था, मच्छर ने काटा, तो हमने सामायिक में से ही मच्छर को भगा दिया। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण बोले, माता जी स्वाधीनता में इतना सहन नहीं कर सकते हो, पराधीनता में कैसे? मान लीजिए अगर आप आहार कर रहे हो, आहार शुरू किया, वो मच्छर काटने लगे, तो क्या आप आहार छोड़ करके मच्छर को भगाओगे? क्या सहन करोगे कि नहीं? ना फूंक सकते, ना खुजा सकते। मैंने कहा गुरुजी खुजली मच रही थी इसलिए फिर खुजा लिया था समय। तो गुरुजी ने कहा आप ही चिंतन करो माता जी, आप ही बताइए। डांटते नहीं, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से समझाते। वास्तव में एक एक शिक्षा मेरे जीवन में ऐसे उतरी है, ऐसा लगता है जब भी याद करो तो आंखों में आंसू आ जाते कि अपने गुरु का स्मरण करने से ही, कि आज जो भी चाहे ध्यान से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे संयम से हो, चाहे त्याग तपस्या से हो, जो कुछ सिखाया गुरु से ही सीखा। बिल्कुल बालक बच्चे कुछ भी नहीं जानता था, जो सिखाया गुरु ने एक एक शब्दों के माध्यम से। तो बोले आप ही विचार करिए माता जी, जब आप अगर मान लो आहार करते हैं, वो मच्छर आके काटने लगे या यहाँ खुजाने लगे, कहीं भी आपके मच्छर काटे, तो क्या आप वहाँ पर आहार को छोड़ के खुजाओगे क्या? क्योंकि आपको लगेगा आहार छूट जाएगा, वहाँ तो जल्दी जल्दी आहार करोगे। बात सही है। एक बार कोई माता जी ने कह दिया कि महाराज हमने आसन बदल लिया था, आज बहुत तकलीफ थी, इसलिए वो स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, इसलिए आज मैंने सामायिक में आसन बदल दिया था। गुरुजी बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ, बदल लिया कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन करो, आहार करते तो आहार में तो ठिली भोजन आया है, पैर तो हिला नहीं सकते हो, और 1 घंटे आपको आहार करना, पूरा 1 घंटे ही आहार करोगे, तो 1 घंटे में क्या आप आसन हिलाओगे क्या? क्योंकि आसन हिला अंतराय हो जाएगा। तो आप आसन हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते। तो जब आहार में आसन नहीं हिला सकते, तो सामायिक हमारी आहार से ज़्यादा हमारी सामायिक जरूरी है। आहार तो राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है, लेकिन सामायिक हमारी आवश्यक है। तो इसलिए फिर प्रायश्चित देते हैं, कड़ा प्रायश्चित देते हैं। इसलिए सामायिक में कभी भी आसन, हम लोगों की आदत बनी है 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपन चिंतन के माध्यम से, तुम्हारा वही शरीर, मेरा भी वही शरीर, लेकिन इतना कि अपन ध्यान लगाते। अब आपको प्यास लग रही है, भादों चल रहा है, आपका 5-7 बजे के बाद पानी नहीं छोड़ने, माता जी प्यास लग जाती। अरे क्या प्यास लग जाती है? नरकों में चिंतन करो, 33 सागर की आयु व्यतीत करके आ गए, एक बूंद भी पानी की नहीं मिली। अब है तो रात बस की बात है। करो मुनि महाराजों का चिंतन कि महाराज माता जी लोग कैसे रहते होंगे, गर्मी में सर्दी में कैसे रहते होंगे, उनका शरीर और मेरा शरीर एक ही तो है। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने आप में शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को छिपा के रखा है। तो इसलिए ऐसा चिंतन करेंगे लोग। जब हमें अंतराय आता था, 1 आहार 25 अंतराय, 1 आहार 15 अंतराय, 9 साल तक लगातार अंतराय, 3 दिन निरंतराय आहार नहीं हुआ मेरा कभी दीक्षा के बाद। 1 आहार हुआ, नियम से 10 अंतराय तो होना ही होना है, कभी 8, कभी 7, कभी 3, कभी, लेकिन अंतराय 28 दिन 1 आहार हुआ, 28 दिन लगातार अंतराय, वो भी नहीं शुरू में। 9 साल मैंने पानी नहीं जाना, लास्ट का पानी कैसा कहलाता है, इतने अंतराय आते थे। गुरुजी सभी को चिंता रहता था, और लेकिन सब लोग हमसे आके पूछते थे, आप लोगों जैसे सभी भक्त लोग जैसे आप लोग के माता जी को कैसे सहन कर लेते हो? अरे कैसे सहन करते? नरकों का चिंतन करते हैं। यहाँ तो 32 दिन, यहाँ तो कर्मों की निर्जरा होना है, यहाँ तो 32 दिन ही अन्न नहीं खाना है, वहाँ तो 33 सागर के मर गए कि एक अन्न भी मिल जाए। इतनी भूख लगती कि 3 लोक का अनाज, तीनों लोकों में जितना अनाज है एक साथ भी खा जाए तो भी भूख नहीं मिटेगी, फिर भी एक कण भी नहीं मिल रहा वहाँ खाने को, मजबूरी में। और
यहाँ तो स्वाधीनता में, वहाँ तो कर्मों का बंद होगा, वहाँ तो नारियों को मारेंगे, काटेंगे, खाने के लिए दौड़ेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो भगवान की आराधना चल रही है, भक्ति के चल रही है। तो स्वाधीनता में क्यों नहीं हम सहन करें? और जबरदस्ती का थोड़ी ना किसी ने दिलवाया है, स्वयं से किया है, इसलिए खुशी है। चिंतन करते हैं तो लोग, आप लोग जैसे थे, माता जी आपको प्यास नहीं लगती है, माता जी आपको भूख नहीं लगता है। तो मैंने कहा भूख भी लगता है और प्यास भी लगता है, गला भी सूखता है, लेकिन तुम चिंता करते हो, हम चिंतन करते हैं, इतना ही तो अंतर है। तुम चिंता करते हो कि अरे यार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब चलो पिए ले रहे, पानी रहने तो दो, अभी नहीं कर रहे, अब अगली बार के 10 लक्षण करेंगे, अगली बार भादवा करेंगे। तो तुम चिंता करते हो, हम चिंतन करते हैं, हम नरकों का चिंतन करते हैं कि नरकों में कैसे वेदना। वो एक बार नहीं, अनंत बार यह हमारा जीव गया, अनंत बार नरकों में गया, लेकिन वहाँ कैसे सहन किया होगा हे जीव तुमने। इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय पा करके, जैन कुल पा करके, आखिर रात्रि में ही तो पानी का त्याग करवा रहे हैं। कहते हैं कि रात्रि में जो पानी पीता है खून पीने के बराबर है, और जो कुछ भी खाद्य पदार्थ खाता है तो मांस खाने के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। मांस खा रहे हो, खून पी रहे हो, तो कम से कम हमारा जिंदगी भर का नहीं चल सकता है, तो इतना नहीं चल सकता क्या? भादों का महीना चल रहा, किसके लिए कितना खाया? खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी, भोजा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। किसके लिए करे? खाते खाते कभी मन तृप्त हुआ क्या? घाटी उतरी माटी, कितना स्वाद, 2 अंगुल की जीभ में कितना आप स्वाद ले लोगे। एक बार जीभ में रखा है, जब तक नमक का स्वाद आ रहा है, वो घाटी उतरी माटी, पेट में गया, सब मल हो गया, मट्टी हो जाए, मट्टी बन के निकाल। किसके लिए खा रहे, किसके लिए स्वाद कर रहे हो? साधु होते हैं अपने उदर पूर्ति के लिए, जैसा मिला खाओ। अपने शरीर को औगन देना है, बिना शरीर के औगन दिए तो चलता नहीं है। इसलिए इस प्रकार का चिंतन करते हैं, तब हमारा कभी ध्यान मजबूत होता है। और ऐसे जिन्होंने अपने सिद्ध भगवान, वो मुझे क्या कह रहे थे, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से तीरों नगरों को जला डाला है, ऐसे सिद्ध भगवान मुझे उत्तम ज्ञान दें। हे भगवान, मैं आपकी आराधना करता हूँ, ऐसा ज्ञान मुझे भी आए, मैं भी सुध्यान कर सकूँ। कुध्यान को छोड़ करके सुध्यान करूँगा तो एक दिन मैं भी सिद्ध बनूँगा। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। काव्य है, इसकी महिमा को आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हैं। हे भगवान, जो तपस्वी लोग हैं वह आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हैं। जो तपस्वी नहीं है उनके लिए नहीं, जो तपस्वी हैं, मुनिराज आदि हैं, जो साधना करते हैं, उनको हे भगवान वे आपको कैसा मानते हैं? सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको अपने हृदय में पाकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। यानी अपनी मृत्यु पर विजय पा लेना ये सबसे बड़ी साधना होती है। और मृत्यु पर विजय कब प्राप्त कर पाओगे बंधुओं? जब हमारे अंदर हम अपने भगवान को विराजमान करेंगे। जब तक हम हृदय कमल में अपने भगवान को विराजमान नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे अंदर निर्मल ज्ञान नहीं आ सकता है। और एक बार भगवान को विराजमान कर लेते हैं, फिर वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि एक श्रावक होता है, वह श्रावक भी अगर जब मृत्यु का समय आता है तो आप घबराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहीं डॉक्टर के पास भागते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं, अचानक मरण हो जाता तो कितना पर घबराते हो बंधुओं। एक साधु जन है, अपनी साधना के माध्यम से भगवान को हृदय कमल में विराजमान करके और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वह रोते नहीं हैं।
कल आना हो तो भी आ जाओ, और आज आना है तो आज भी आओ, और इसी वक्त आना है तो इसी वक्त। साधु कभी चिल्लाता नहीं है, कभी रोता नहीं है, कभी वह मृत्यु से घबराता नहीं है, क्योंकि मालूम है कि मृत्यु तो आना ही है। जितनी आयु लिखा के आए होंगे उतनी ही मिलेगी, ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो हमको जब जाना ही है तो हंसते हंसते क्यों ना जाएं, जाना तो पड़ेगा। अगर हंस करके जाएंगे तो समाधि मरण पूर्वक, जब हम मरण करते हैं तो हंस करके जाते हैं, और जो बिना समाधि के मरते हैं वह चिल्ला चिल्ला करके जाते हैं। जाना तो है। इसलिए बंधुओं, ये साधु जो साधना कर रहे हैं, यानी वे अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जब तक हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का कोई सार ही नहीं है। इसलिए हम उस जीवन के सार के लिए बंधुओं, तो अपने कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे? सबसे पहले हमें अपनी कसायों को क्षय करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर कसाय भाव रहेंगे, क्रोध, मान, माया, चारी, छल, कपट कितने भी है साधु, पिछी लेने से तुम्हारी समाधि नहीं होगी। पिछी ले ली तो पिछी लेने से तुम्हारी समाधि नहीं होगी। समाधि होगी तो निर्मल परिणामों से होगी। गुरु आज्ञा पर चलना होगा, तभी तुम्हारी समाधि हो पाएगी। साधु को संबोधन करते हैं, श्रावक को भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान को निरसूर के समान निर्मल कौन मानते हैं? साधु। तो बंधुओं, साधु के लिए संबोधन कर रहे हैं कि हे साधु, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, और अगर कसायों को नहीं छोड़ा तो उसी प्रकार से है कि समुद्र में कहते हैं कि इन बाहों से समुद्र को पार करके आ गए, और समुद्र को पार करके निकल आए उस समुद्र से, और एक गोस्पाद में आकर के वो तुम डूब गए। बड़ा आश्चर्य की बात है। गोस्पाद जानते हो? गायों के जो खुर होते ना, जब गीली मिट्टी होती है तो जहाँ गीलापन होता है वहाँ मिट्टी अगर गाय अपने पैर रखती है तो उसके खुर बन जाते हैं। तो जब वह सूख जाता है और पानी गिरने पर तो उन गायों के खुरों में पानी भर जाता है। उनके खुरों में नहीं, जो निशान बना था उसमें पानी भर जाता है। और अगर तुम कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि हे साधु, तुम उस समुद्र को पार करके अपनी बाहों से समुद्र को पार करके आ गए और गोस्पाद में आकर के डूब गए।